अमेरिका की हालत इन दिनों कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। अमेरिका को विश्व भर के देशों से भयंकर बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। रूस, चीन, भारत कई बार बोल चुके हैं कि अमेरिका को किसी भी देश के आंतरिक मामलों में ज्यादा नाक नहीं घुसानी चाहिए, खासकर तब तक जब तक कि सलाह मांगी न जाए। पर हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश ने भी अमेरिका की बेइज्जती कर डाली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दी गई नसीहत अमेरिका को ऐसी भारी पड़ेगी, इसका अंदाजा तो खुद अमेरिका ने भी नहीं लगाया होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि क्या बाइडेन ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे हैं? जिस दिन उनकी बातचीत होगी मैं भी विपक्ष के साथ बातचीत कर लूंगी। दरअसल बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास ने शेख हसीना से विपक्ष के साथ बातचीत करने का आह्वान किया था और इसी आह्वान का जिक्र करते हुए शेख हसीना ने बयान दिया। शेख हसीना ने कहा कि क्या बाइडेन ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे हैं? जिस दिन उनकी बातचीत होगी मैं भी विपक्ष के साथ बातचीत करूंगी। उन्होंने कहा कि बीएनपी ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो 2014 और 2018 के चुनावों को विफल करने में भी विफल रही थी। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह चुनाव समय पर होंगे। दरअसल बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय बंद बुलाया, जिसको देखते हुए सरकार ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती की थी। इसके अलावा पुलिस विभाग और बाकी एजेंसियों की सुरक्षा चौकसी भी बढ़ गई थी। विपक्ष की नाकाबंदी उस दिन शुरू हुई जब गाजीपुर औद्योगिक जिले में उच्च मजदूरी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे 2 कपड़ा श्रमिकों की पुलिस के साथ झड़प में मौत हो गई। फैक्ट्री कर्मचारी कई दिन से वेतन की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे। पिछले हफ्ते ढाका और बाकी जगहों पर एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी और प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और बीएनपी के 3 कार्यकर्ताओं समेत कम से कम 4 लोग मारे गए थे। ऐसा तब हो रहा है जब बांग्लादेश में जनवरी 2024 में चुनाव होने हैं। बढ़ते तनाव के बीच बीएनपी ने अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। वहीं अवामी लीग ने ढाका में शांति रैली का आयोजन किया। इतनी चौकसी के बावजूद बीएनपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। इसके अलावा सेंट्रल पुलिस अस्पताल में कई एम्बुलेंस, एक पुलिस बूथ, शहर में बाकी जगहों पर बसें समेत कई वाहनों को आग लगा दी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिंसा बढ़ती गई और अमेरिका ने इसमें भी नाक घुसा दी, जिसका उसे जवाब भी गजब अंदाज में मिला और भयंकर बेइज्जती झेलनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।